नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं उसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया है। यह खबर सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं है और न ही ये किसी कंपनी की घोषणा मात्र है। यह दरअसल उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जो भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी मेहनत, नीतियों और नवाचारों के दम पर हासिल किया है। लंबे समय तक हम सभी ये मानकर चलते रहे कि डिजिटल दुनिया का मतलब है विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना। हमें लगता था कि मोबाइल ऐप्स, डेटा स्टोरेज, सर्च इंजन या डिजिटल पेमेंट जैसे क्षेत्रों में हम केवल उपभोक्ता हैं और सारी कमाई बाहर जाती है। लेकिन अब तस्वीर बदल गई। भारत धीरे धीरे यह साबित कर रहा है कि वह केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार नहीं है, बल्कि एक निर्माता, एक इनोवेटर और एक विश्वसनीय विकल्प भी है। इसी सिलसिले में हाल ही में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। ये कदम है इंडस ऐप स्टोर का लॉन्च। सुनने में ये सिर्फ एक मोबाइल ऐप स्टोर लगता है, लेकिन इसका महत्व उससे कहीं ज्यादा है। ये एक प्रतीक है उस बदलाव का जिसकी कल्पना देशवासियों ने वर्षों से की थी। अब तक दुनिया के करोड़ों लोग गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल करते रहे हैं। ये सच है कि गूगल ने टेक्नोलॉजी को आसान और सुलभ वर्षों के बनाया, लेकिन उतना ही सच यह भी है कि उसने इस सुविधा के बदले भारी मुनाफा कमाया। हमें लगता था कि हम मुफ्त में ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, जबकि असलियत यह थी कि हमारी हर क्लिक, हर सर्च और हर डाउनलोड के पीछे गूगल अरबों डॉलर कमा रहा था। जरा सोचिए, एक ही कंपनी की वार्षिक कमाई 150 अरब डॉलर से भी ज्यादा पहुंच जाती है। इस कमाई का बड़ा हिस्सा भारत जैसे देशों से आता है, जहां करोड़ों लोग एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं। डेवलपर्स पर भारी भरकम फीस, हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स और डाटा के जरिए बार बार कमाई। यही वो मॉडल था जिसने गूगल को इतना ताकतवर बनाया। लेकिन अब भारत ने यह जंजीर तोड़ने की शुरुआत कर दी है। इंडस ऐप स्टोर का जन्म इसी सोच के साथ हुआ है कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो भारतीय जरूरतों को समझे, भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो और जिसमें कमाई का फायदा सीधे भारत और भारतीय डेवलपर्स को मिले। इसे लॉन्च किया है फोनपे कंपनी ने। खास बात यह है कि इसे पूरी तरह भारत की जमीन और भारत की सोच पर तैयार किया गया। यहाँ न सिर्फ 50 से ज्यादा कैटेगरी उपलब्ध है, बल्कि 2 लाख से भी ज्यादा ऐप्स पहले ही इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। यानी जो सुविधा अब तक हमें प्ले स्टोर पर मिलती थी, वही सब अब स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध है। लेकिन इस बार मुनाफा किसी और की जेब में नहीं जाएगा। सबसे बड़ी खूबी है कि यह स्टोर भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। भारत जैसे देश में जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, वहां यह सुविधा गांव-गांव तक डिजिटल क्रांति पहुंचाने में मदद करेगी। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वह हिंदी बोलता हो, तमिल, बंगाली या मराठी, अपनी भाषा में ऐप्स खोज सकेगा और डाउनलोड कर सकेगा। यही है असली डिजिटल लोकतंत्र। इसकी आर्थिक व्यवस्था भी डेवलपर्स के लिए बहुत राहत देने वाली है। जहां गूगल हर बार फीस और टैक्स वसूलता था, वहीं इंडस ऐप स्टोर पर डेवलपर्स को इस झंझट से आजादी मिली। इसका मतलब है कि छोटे-छोटे स्टार्टअप्स जिनके पास सीमित संसाधन है, अब बिना किसी डर के अपना ऐप लॉन्च कर सकेंगे। यह कदम भारत के लाखों युवाओं को नई ऊर्जा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। दोस्तों, अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो यह कदम हमें स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है। जिस तरह महात्मा गांधी ने अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार करके भारतीय कपड़े अपनाने का आह्वान किया था, उसी तरह आज हमें विदेशी डिजिटल उत्पादों पर निर्भरता कम करके स्वदेशी प्लेटफॉर्म अपनाना होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि तब लड़ाई कपड़ों और नमक की थी, आज लड़ाई ऐप्स और डेटा की। गूगल की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी उसके पास भारत में 95% से ज्यादा मार्केट शेयर है। यानी लगभग हर एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर पहले से मौजूद होता है। लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। लेकिन अब जब नोकिया, लावा और मी जैसी कंपनियां इंडस ऐप स्टोर को अपने फोन में प्री इंस्टॉल करने लगी, तो तस्वीर बदलती नजर आ रही है। ये साझेदारी गूगल के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अब अगर लाखों नए स्मार्टफोन में इंडस ऐप स्टोर पहले से मौजूद होगा तो लोग इसे अपनाने लगेंगे। ये वही पल है जब जनता का भरोसा धीरे धीरे विदेशी प्लेटफॉर्म से हटकर स्वदेशी पर टिकेगा। लॉन्च के सिर्फ 1 महीने में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस स्टोर को डाउनलोड कर लिया। ये आंकड़ा बताता है कि भारत की जनता अब बदलाव चाहती है। लोग डिजिटल गुलामी से थक चुके हैं और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं। याद कीजिए, जब भारत ने टिकटॉक पर बैन लगाया था, तब कई लोगों को लगा था कि अब मनोरंजन की दुनिया खाली हो जाएगी। लेकिन कुछ ही महीनों में भारतीय डेवलपर्स ने दर्जनों विकल्प तैयार कर दिए। आज वही ऐप्स करोड़ों लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यही सबक हमें गूगल के मामले में भी याद रखना चाहिए। कोई भी ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जनता अगर बदलाव चाहे तो इतिहास बदल जाता है। इंडस ऐप स्टोर को लेकर उत्साह सिर्फ डेवलपर्स या कंपनियों में ही नहीं, बल्कि आम जनता में भी है। लोग अब ये समझने लगे हैं कि उनकी मेहनत की कमाई और उनका डाटा आखिरकार किसके पास जा रहा है। जब हमें यह भरोसा मिलेगा कि हमारा डाटा भारत में सुरक्षित है और उससे होने वाला फायदा हमारे ही देशवासियों तक पहुंच रहा है, तो ये गर्व की बात है। ये बदलाव केवल टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता कदम है। जब प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, तब इसका मकसद यही था कि हम हर क्षेत्र में अपने दम पर खड़े हैं। चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार हो या डिजिटल टेक्नोलॉजी, हर जगह भारत को खुद को साबित करना है। इंडस ऐप स्टोर उसी सपने का हिस्सा है। जब हम अपने देश का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो पैसा भी यही रहेगा, रोजगार भी यही बनेगा और आत्मनिर्भरता की राह भी मजबूत होगी। दोस्तों, जिस बदलाव की चर्चा हम कर रहे हैं वह केवल एक टेक्नोलॉजिकल पहल नहीं है, बल्कि एक मानसिक क्रांति भी है। सालों से हमें आदत पड़ गई थी कि डिजिटल सेवाओं का मतलब है विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना। चाहे सर्च इंजन हो, ईमेल हो, क्लाउड स्टोरेज हो या मोबाइल ऐप्स, हर जगह विदेशी नाम हावी थे। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के लोग अपने विकल्प चुन पा रहे हैं। गूगल जैसी कंपनियां हमेशा से ये मानकर चलती थी कि भारतीय उपभोक्ता केवल इस्तेमाल करने में अच्छे स्थान बढ़ा रहा है, बनाने में नहीं। लेकिन इंडस ऐप स्टोर ने यह मिथक तोड़ दिया है। अब दुनिया को यह स्वीकार करना होगा कि भारत न केवल उपभोग का सबसे बड़ा बाजार है, बल्कि निर्माण और नवाचार में भी किसी से पीछे नहीं है। इंडस ऐप स्टोर का सबसे बड़ा योगदान है डेवलपर्स को आजादी देना। अब तक स्थिति यह थी कि अगर किसी भारतीय डेवलपर को ऐप बनाना होता था तो उसे गूगल के नियम मानने ही पड़ते थे। हर लेन देन पर टैक्स देना पड़ता, हर डाउनलोड से गूगल का हिस्सा कटता और अगर कोई ऐप पॉलिसी। मस्तिष्क यानी कि दिमाग हमारे शरीर का एक अभिन्न हिस्सा होता है। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया तो समझ लिए सब कुछ खत्म। केरल में एक दिमागी कीड़े ने डॉक्टरों का दिमाग खराब कर दिया है। 1 सितंबर को केरल में कोझिकोड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में महज कुछ घंटों के भीतर 2 मरीजों की मौत हो गई। इनमें एक 3 महीने का बच्चा और एक 52 साल की महिला थी। डॉक्टर्स ने बताया कि दोनों दिमाग खाने वाले अमीबा से संक्रमित थे, जो नाक के रास्ते दिमाग में घुसता है। इस साल केरल में 69 लोग इस दुर्लभ बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आखिर सवाल उठता है कि ये अमीबा या ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या है। अमीबा का नाम नेग्लेरिया फाउलरी है। ये दिमाग के टिश्यूज को खाकर पूरी तरह नष्ट कर देता है। इस बीमारी को प्राइमरी एमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस